वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ के सियासी सफर में कई उतार चढ़ाव रहे हैं। उन्हें कई बार सियासत से बाहर किया गया, मगर वो हर बार पहले से ज्यादा ताकत से सियासत में वापस आए। उन्हें जलावतन किया गया या वो खुद मुल्क से दूर रहे, लेकिन हर बार अवाम ने उन्हें सरांखों पर बिठाया। नवाज शरीफ की पहली जलावतनी 2000 में शुरू हुई थी। 18 अक्टूबर को उस वक्त के आर्मी चीफ जनरल परवेज मुशर्रफ ने उनकी हुकूमत का तख्ता उलट दिया था, जिसके बाद वो ज़ेरे हिरासत रहे। लेकिन इस दौरान उनकी अहलिया कुलसूम नवाज ने सियासी महाज संभाला और वो अपने शौहर से मुतल्लिक हुकूमती इक़दामात के खिलाफ आवाज उठाती रही। अप्रैल 2000 में इंसदाद दहशतगर्दी की एक अदालत ने नवाज शरीफ को आर्मी चीफ जनरल परवेज मुशर्रफ का तैयारा अगवा करने और दहशतगर्दी के इल्जामात में उम्र कैद की सजा सुनाई। दहशतगर्दी के मुकदमे में इस सजा को उस वक्त नवाज शरीफ के सियासी करियर का इख्तिताम करार दिया जा रहा था। 2002 के आम इंतखाबात से कबल नवाज शरीफ की काबीना में वसी रहने वाले चौधरी शुजात ने पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ बना ली थी, जो इलेक्शन के बाद इक़्तिदार में भी आई। परवेज मुशर्रफ की मुद्दत सदारत खत्म होने वाली थी और कौमी और सूबाई इलेक्शन भी करीब थे। वो एक बार फिर इलेक्शन में हिस्सा लेने की तैयारी कर रहे थे कि नवाज शरीफ ने 10 सितंबर 2007 को वतन वापसी का फैसला किया। 7 साल जलावतनी के बाद नवाज शरीफ की वतन वापस आने की ये पहली कोशिश नाकाम रही। हुकूमत ने मुस्लिम लीग नून के कायदीन और कारकुनान की गिरफ्तारियां पहले ही शुरू कर दी थी, जबकि 10 सितंबर को इस्लामाबाद एयरपोर्ट भी सील कर दिया गया। इस्लामाबाद पहुंचने के बाद पहले तो नवाज शरीफ को तकरीबन 90 मिनट तक जहाज ही से बाहर नहीं आने दिया गया। जहाज से उतरने के बाद उन्हें एयरपोर्ट से बाहर नहीं आने दिया गया और मुल्क पहुंचने के तकरीबन 4 घंटे बाद उन्हें सऊदी अरब डिपोर्ट कर दिया गया। अक्टूबर 2007 के बाद पाकिस्तान में तेजी से सियासी हालात बदल रहे थे। इन हालात में 25 नवंबर 2007 को नवाज शरीफ वतन वापस आ गए। 2.5 माह से ज्यादा अरसे में वतन वापसी के लिए ये उनकी दूसरी कोशिश थी। उस दौर की मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक परवेज मुशर्रफ ने सऊदी बादशाह शाह अब्दुल्ला से राब्ता करके उन्हें नवाज शरीफ को वतन वापसी से रोकने पर आमादा करने की कोशिश की, लेकिन ये कोशिश बेसूद साबित हुई। नवाज शरीफ वतन वापस पहुंचे तो 8 जनवरी 2008 को इलेक्शन का ऐलान हो चुका था। मुल्क में इंतखाबी मुहिम की तैयारियां शुरू हो गई थी। बेनजीर की शहादत के बाद इंतखाबात 18 फरवरी तक मौखर हो गए थे। नवाज शरीफ ने 2007 में वापसी के बाद एक फाल ऑपोजिशन रहनुमा का किरदार अदा किया और 2013 के इंतखाबात में मुस्लिम लीग नून विफाक पंजाब और बलूचिस्तान में हुकूमत बनाने में कामयाब रही। नवाज शरीफ 2013 में तीसरी बार मुल्क के वजीर आजम बन गए, लेकिन इस बार भी उन्हें इक़्तिदार से महरूम होना पड़ा। नवाज शरीफ के खिलाफ 126 दिन का तवील धरना दिया गया, उनके खिलाफ फैसले सुनाए गए। मुल्क में पनामा पेपर्स के बाद शुरू होने वाली सियासी हंगामा खेजी जारी थी कि नवाज शरीफ अपने तिब्बी मुआयने के लिए लंदन रवाना हो गए और 48 रोज तक वहाँ कयाम किया। 31 मई 2017 को उनके दिल की एक सर्जरी हुई, जिसके बाद 9 जुलाई को वो वतन वापस आए। नवाज शरीफ के खिलाफ नैब की कार्रवाई जारी थी। वो 18 अप्रैल 2018 को लंदन में अपनी अलील अहलिया बेगम कुलसूम नवाज की अयादत के लिए रवाना हो गए। लंदन रवानगी के लिए उन्हें एहतसाब अदालत में पेशी से इस्तिस्ना दिया गया। इस सजा के बाद नवाज शरीफ 13 जुलाई 2018 को अपनी बेटी मरियम नवाज के हमरा लाहौर वापस आए, जहाँ उन्हें एयरपोर्ट से ही हिरासत में ले लिया गया। कैद के दौरान इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने 29 अक्टूबर 2019 को अल अजीजिया केस में तिब्बी बुनियादों पर नवाज शरीफ की सजा 8 हफ्तों के लिए मुअत्तल कर दी। 16 नवंबर को लाहौर हाई कोर्ट ने 4 हफ्तों के लिए नवाज शरीफ को तिब्बी मुआयने के लिए बरतानिया जाने की इजाजत दी और हुकूमत को उनका नाम ECL से खारिज करने का हुक्म दिया, जिसके बाद 19 नवंबर 2019 को बैरून मुल्क रवाना हो गए। 4 हफ्तों के लिए दी गई इस इजाजत के बाद नवाज शरीफ लगभग 4 बरस लंदन में कयाम के बाद 21 अक्टूबर को चौथी बार पाकिस्तान वापस आ गए। गुज़िश्ता 4 बरसों में बहुत कुछ बदल चुका है। नवाज शरीफ के सबसे बड़े सियासी हरीफ चेयरमैन तहरीक इंसाफ इस वक्त जेल में है और उन्हें मुतअद्दिद मुकदमात का सामना है। तहरीक इंसाफ 9 मई 2023 के वाक़यात के बाद टूट फूट का शिकार है। 2018 के मुकाबले में मुस्लिम लीग नून आइंदा इंतखाबात के लिए ज्यादा पुरुमीद और सरगर्म है। साल 2018 के मुकाबले में आज नवाज शरीफ के लिए हालात साजगार नजर आते हैं। मौजूदा हालात में जलावतनी के बाद चौथी बार मुल्क वापस आने वाले नवाज शरीफ के लिए इक़्तिदार में वापसी का रास्ता भी हमवार होगा या नहीं, आइंदा हालात व वाक़यात ही इस सवाल के जवाब का तयन करेंगे।